और जो नर्मदा खंड में निकला है और परिक्रमा करके जब वो जाता है तो जैसे रामायण से जी नहीं भरता, वैसे नर्मदा खंड के भ्रमण से आदमी का जी नहीं भरता। हर तीर्थ एक बार आदमी जाता है, पर नर्मदा खंड दीपावली हुई, देव उठे और आप हम सोचते हैं कि चलो आनंद ले लो, कि कौन सी जगह छूट गई है, कहाँ जाना है, किस सानिध्य में नहीं मिला, कौन संत छूट गए। वहाँ पे एक मैया बैठी थी लाल साड़ी में, कोई जंगल में नहीं, और वो मुझे बोले इधर आ। जब मैं देख रहा हूँ घने जंगल में ये माता राम क्या कर रही है। फिर उन्होंने यही बोला दो बार, तो मेरा कलश लेके ही चल रहा है। हाँ ये आपका कलश नहीं है भैया, ये मेरा कलश है। नहीं, ये मेरा ही कलश है जो तू लेके चल रहा है, मेरा ही पानी है इसमें। सीताराम 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 सीताराम। नर्मदे हर। कैसे हो मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारी नर्मदा मैया की पैदल पवित्र परिक्रमा में। आज है हमारी परिक्रमा का 102वां दिन। मित्रों, इस वक्त अभी हम फिलहाल मध्य प्रदेश के पामाखेड़ी वाले एरिया में। पीछे जो आप ये जंगल देख रहे हो, ये है लक्कड़ कोट का जंगल, जहाँ कल हमने क्रॉस करके इस पामाखेड़ी में यहाँ आश्रम था, तो इस आश्रम में रात्रि विश्राम किए। मित्रों, रात्रि भोजन करने के बाद अब हम यहाँ पर सुबह सुबह लगभग 7:30 बज गए, पूजा पाठ करके हम तैयार हो चुके हैं आगे की मार्ग के लिए। अब लक्कड़ कोट की झाड़ी जयंती माता के दर्शन वो आपको हमने कल वाले वीडियो में करवा दिए। यहाँ पर इस जंगल में एक भैरव गुफा भी है दोस्तों, एक प्राकृतिक रूप से देखोगे जब आप यहाँ पे, जब आप इस लक्कड़ कोट की झाड़ी में पहुँचोगे तो आपको एक अलग ही अनुभव और एक अलग ही आनंद प्राप्त होगा। तो कल वाला ब्लॉग अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए कल वाला ब्लॉग देखिए, और जितना हो सके उस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जयंती माता के बहुत ही दुर्लभ दर्शन होते हैं, और साथ ही में भैरवनाथ जी के दर्शन वो तो भाई अति दुर्लभ। इसीलिए कहता हूँ कि एक बार जाके वीडियो चेक करना, अगर आपको अच्छा लगे तो ही वीडियो को लाइक करना। बाकी चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं यहाँ से और अंदर चलते हैं। हमारे साथ एक ऐसे महाराज जी रुके हुए हैं जो कि MBBS डॉक्टर रह चुके हैं, वो भी यूनाइटेड किंगडम से। मित्रों, वो है तो बॉम्बे से, बट यहाँ पर जो है पिछले 12-13 साल से जो है वो मैया की परिक्रमा लगा रहे हैं और कलश लेकर सर पर नंगे पांव पैदल परिक्रमा कर रहे हैं। तो चलते हैं अंदर और बाबा के अनुभव, उनके जीवन काल के जितने भी अनुभव रहे होंगे, क्या कुछ उनकी कहानी है, वो कैसे पले बड़े, कैसे पढ़ाई उन्होंने करी, कहाँ तक की पढ़ाई उन्होंने करी, सारी चीजें, यात्रा के दौरान क्या क्या उनको अनुभव प्राप्त हुए, वो सारी जानकारी जो है हम आज उनसे लेने वाले हैं। चलिए चलते हैं और बात करते हैं। हर हर महादेव। नर्मदे हर महाराज जी, क्या नाम हुआ आपका? प्रॉपर कहाँ से हो आप? मुंबई चर्च गेट। मुंबई चर्च गेट से। ओके, तो परिक्रमा शुरू किए कितना समय हो गया आपको? मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, 15 साल के ऊपर। मैंने 2013 से स्टार्ट करी थी। अच्छा। मैंने अहमदाबाद में इसके बारे में सुना था एक छोटे से बच्चे से जी। तो उसके पापा ने मुझे नर्मदा कुरान दिया था, वो पढ़ के फिर मैं ओमकालेश्वर से अपना इधर से गजानन महाराज जी से वहाँ से लेके उठाई 2013। 13। तो आप कंटिन्यू कर ही रहे तब से? हाँ। अच्छा। फर्स्ट सपना मुझे, मैं गजानन महाराज के आश्रम में सोया था, तब मैया ने मुझे वहीं सपने में दर्शन दिया था कि सोया क्या, उठ मेरे तट पे वापिस चल। उस दिन से लेके अभी तक मेरी वैसी 5 हो गई। 5 पे और कंटिन्यू पैदल चल ही रहे हो? 3 साल 3 महीना 13 दिन की 5 हो गई कंटिन्यू पैदल ही, वो भी मैया का कलश लेके। अच्छा। अभी हम लोग जिस आश्रम में रुके हुए थे, यहाँ पर महाराज जी हमसे मिले और इनसे जब बातचीत चल रही थी तो बातचीत के दौरान जो है इनकी जो लाइफ जर्नी थी वो सुनकर हमें लगा कि काफ़ी मोटिवेशन आप लोगों को मिलेगी, और हमें भी कहीं ना कहीं एक अलग ही ये जो अनुभव है फर्स्ट टाइम हुआ कि मैया, हमने देखो सब जल लेकर चल रहे हैं, मैया का सब लेकर जा रहे हैं, पूजा पाठ भी हो रहा है, लेकिन हमने रात को देखा कि यहाँ पर निरंतर जो है मैया की ये दीप ज्योति जो है वो जलती आ रही थी। तो सुबह फिर महाराज जी से बातचीत हुई तो इन्होंने बोला कि हाँ ये जो है कंटिन्यू। पूजा वूजा कर ली और 5:30 बजे फिर माला जब के फिर मैं वापस ऐसे सो गया। तो महाराज जी, आप अपनी जर्नी कैसे शुरू की है? आपने बताया कि बच्चे ने बताया था, उससे पहले फिर क्या कर रहे थे आप? वहाँ पे ओटी भरने गया था अहमदाबाद में, दशामा का मंदिर है हमारा जी। तो वहाँ पे वो चिल्ला रहा था नर्मदे परिक्रमा नर्मदे परिक्रमा। मैं बोला ये कौन सी परिक्रमा है? सही बात है। मैंने उसको पूछा, मैं बोला बेटा जी ये कौन सी परिक्रमा है? सब तो मैंने कर ली। वो बोलता है आपको नहीं पता अंकल? नहीं। तो उसके पापा ने वहाँ पे भागवत कथा कराई थी, तो उन्होंने मुझे वो नर्मदा कुरान दिया, तो फिर वो मैं पढ़ा 3 दिन तक लगातार, जो उसमें एक एक मीन्स था, वर्ड था, वो सब समझ के फिर मैं मुंबई से इंदौर आया, इंदौर से ओमकालेश्वर, वहाँ से गजानन महाराज के, यहाँ से गोपाल दास जी महाराज जी थे जो मेन है वहाँ के, उन्होंने मुझे सब बताया कि बड़ी भी है छोटी भी है, लेकिन आप करोगे कैसे?
तो उन्होंने बोला 3 साल 3 महीना 13 दिन की बड़ी है सबसे चातुर्मास वाली। तो मैं बोला ठीक है मैं कर लूँगा। तो उन्होंने बोला पक्का। मैं बोला पक्का। जो उन्होंने ज़्यादातर मैंने जंगल और मैया का टटका ही आनंद लिया इसमें, और मैंने इसमें अन्न का त्याग कर दिया था। अच्छा। मतलब अन्न नहीं लेता था मैं, फल फ्रूट जूस ये लेता था। और सबसे मेन पॉइंट ये था कि मेरे को रास्ते में जो गाड़ियाँ नहीं रहती थी, ऐसे ही चुंदरी फैला के मैं बोल देता मैं फल आ रही हूँ, मैं भीख मांग के लेता। और आज तक किसी ने भी मुझे मना नहीं किया, सबको केला फल फ्रूट देते ही थे। वो तो बाबा ऐसे भी नहीं मिलने, और जब आपने ये प्रतिज्ञा ले रखी है तो फिर तो ये पूर्ण कब होगी? ये अभी पूरी होने वाली है, मार्च एंडिंग तक हो जाएगी। मार्च। हाँ, अगर मेरा एक्सीडेंट नहीं होता तो फरवरी में मेरी हो जाती। हाँ, ये आपके पैर में भी लग गया था, पैर दिखाना अपना। मुझे ये देखो महाराज जी, में हुआ था। नंगे पैर चल रहे थे क्या? हाँ नंगे पैर ही थे हम, अच्छा। कलश लेके। तो एक पुणे वाली मैया भी थी, एक लड़का था दादर का विनोद, और एक मैं, हम 3 जन थे। जी। इसी की वजह से हुआ, नहीं तो अभी मेरी कंप्लीट होके मैं मंदिर के भ्रमण में निकला होता। तो इससे पहले आप क्या करते थे बॉम्बे में? वैसे आप बाय प्रोफेशन? पहले मैं मतलब एक बड़ौदा स्टेशन में टॉयलेट बाथरूम में जॉब करता था। मतलब उस टाइम मैं समझो 5-6 साल का था। तो वहाँ पे एक लड़के ने मुझे देखा था, उसको इंग्लिश में एड्रेस समझ में नहीं आ रहा था, तो उसने मुझे पूछा, तो मैंने उसको बताया। तो फिर वहाँ पे एक वकील भैया थे, उन्होंने मुझे देखा कि बोलते आप अच्छे पढ़े हो, इंग्लिश भी बोल लेते हो, तो फिर आप यहाँ पे क्यों काम कर रहे हो? तो मैं बोला महाराज जी मेरी परिस्थिति ऐसे कि मेरा कोई नहीं है। तो मैंने उनको सब बताया। अच्छा, फैमिली मेंबर्स में कोई नहीं है? मम्मी पापा? छोटी उम्र में मैंने 2 साल की उम्र में खो दिया था। तो ये फिर आप अच्छे से जानते पालन पोषण फिर किसने किया था? वो मैया ने मुझे 4 साल तक का पाला था, जो मेरे साथ बाजी में थी। फिर उनको भी हार्ट अटैक आ गया, वो भी चली गई। उसके बाद फिर मैं फिर अकेला हो गया। फिर मैं बड़ौदा स्टेशन में गया, वहाँ पे टॉयलेट बाथरूम धोने लगा। तो वो एक आदमी का 2 रुपया देता था मुझे। अच्छा। हाँ, ये कितने समय पहले की बात है ये बहुत पहले की, 2015 से भी पहले की बात है। तो उस टाइम पे फिर वो मुझे बोले था ऐसा ऐसा है, तो कभी 50 रुपये बनता था, कभी 100, कभी 300। तो वो मैं जमा करके रखता था। पढ़ाई के लिए तो आप अच्छे से जानते हो पैसे कितने लगते हैं। तो फिर वो वकील भैया ने मुझे बोला चल मैं तुझे पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा। मैं बोला आज आप मेरा साथ दोगे, कल फिर से मैं अकेला हो जाऊँगा। तो उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रख के बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बेटा बेटी को छोड़ूंगा, तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। और आज मैया की कसम खा के बोलता हूँ, उन्हीं की बदौलत मैं MBBS डॉक्टर बना। MBBS डॉक्टर? हाँ, उन्होंने ही मुझे बॉम्बे में पासपोर्ट 5000 के टाइम के पासपोर्ट बनवाया, सब बनवाया, और मुझे UK भेजा उनके बेटे के पास। अच्छा, यूके भी उधर भी हुआ है? क्या बात है। मैं वहाँ पे दिन में 8 घंटा जॉब करता था, फिर नाइट कॉलेज करता था। तो MBBS आपने कहाँ से कर रखी है? वही UK से ही, सब कुछ वहीं से हुआ। वहीं से। फिर उसके बाद बॉम्बे आने के बाद मैं 3 साल राजस्थान में भीलवाड़ा में गोल्ड की शॉप पे काम किया, ABC का गोल्ड का सब कुछ। फिर बाद में धीरे धीरे अपना सब चालू किया। फिर 2013 से ये मैंने पकड़ ली, उसमें सब छूट गया। अच्छा। और फिर अपने को ये साक्षात मैया भी आती है दशा में। ये जो आप देख रहे हो दशा में, हाँ। ये मेरी मम्मी की छाया मुझ पे पड़ी है। मतलब परछाई बोलते हैं ना, वो परछाई मुझ पे आई है इसी। तो मेरी वहाँ पे वो गादी भी चलती मुंबई में 7:30 से 11:30 चर्च गेट में, मेरे घर के इधर ही। अच्छा, तो अभी वहाँ पे घर मतलब बॉम्बे में अपना खुद का घर है? हाँ, मेरा खुद का है, मेरे पापा का भी है, और मेरी मम्मी सोशल वर्कर थी जो समाज सेवा करती थी, उनका भी है। वो मैया ने अपने कजिन भाई को सौंप के रखा था। फिर बाद में उन्होंने मुझे सब बताया कि ये आपका, ये सब आपको संभाल दे रही हूँ मैं। अच्छा, तो अभी वहाँ पे कौन रहता फिर? है पंडित जी है, एक जलगांव की मैया है जो काफ़ी टाइम से मेरे साथ रह रही है। मतलब उनके हस्बैंड रेलवे में ऑफ हो गए थे, उनका बेटा भी अभी इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा है, सब खर्चा मैंने किया उसका भी। वो बाहर पढ़ाई में गया, अब जॉब भी कर रहा है अच्छे से। अभी बताओ, मैया की परिक्रमा के दौरान आप तो काफ़ी समय से कर रहे हैं, जी। अपने कुछ ऐसे अनुभव सुनाओ जो कहीं ना कहीं लग रहा हो कि और परिक्रमा वासियों से थोड़े से भिन्न हो, या कहीं पे, क्योंकि आप कलश लेके चल रहे हो मैया का, तो मेन आपको जो ऐसे अनुभव लगे हो कि साक्षात मैया का ऐसा लगा कि हाँ मुझे तो मैया ने कुछ ऐसी घटना घटी हो जहाँ से ऐसा लगा हो कि बच गए, फर्स्ट टाइम या मैया ने बचा लिया हमें? कैसे केले के बकार में फंस गया था, जो केले के खेत नहीं होते बड़े बड़े, जी। उसमें फंस गया था। चारों तरफ झाड़ ही झाड़ दिख रहे थे। तो ये दक्षिण तट पे जो केले के काफ़ी थे। उस टाइम हाँ हाँ। तो मैं फंस गया। अब मैं बोला यार निकलना कहाँ से, कैसे निकलना है। तो फिर मैंने आँख बंद करके 10 मिनट में मैया का नाम लिया। ऐसे ही एक वाइट कुत्ता आया था, अच्छा। प्यारा सा छोटू सा। हाँ। मेरे पास बिस्किट थे 4-5 पाले, तो मैं उसको बिस्किट दे रहा, वो मुंह में ले लेके आगे फेंक रहा। मैं उठा के, और उसी ने मेरा रास्ता पार कराया उस जंगल से, केले की बखार से। और आधे घंटे के बाद उसने सीधा मुझे मेन रोड पे ला के खड़ा किया, जिसके सामने 4-5 परिक्रमावासी आरती कर रहे थे। फिर मैं धन्य हुआ, मैं बोला माता जी समझ गई आपका ही अवतार है, आप ही थे। तो ऐसे मुझे ले गए। केले की बकार में मैं फंस गया था। फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट चीज़ वो नोटिस की, और फर्स्ट पॉइंट जो मुझे सपना आया, जो मैं फर्स्ट परिक्रमा में था वहाँ,
दूसरा मुझे गजानन महाराज के बाद निकल के ललित महाराज जी का आपने सुना होगा गुजरात, वहाँ पे मगरमच्छ पे बैठी हुई मैंने साक्षात देखी मैया को। अरे मतलब ये पत्थर और इधर मगरमच्छ, मेरे को पता ही नहीं था कि मगरमच्छ है, मैंने उसी के ऊपर मैया की पूजा कर दी। हाँ, पता ही नहीं, वो सोया हुआ था मगरमच्छ के ऊपर हाँ मैया की पूजा कर दी। हाँ, मुझे पता ही नहीं, मैंने वही ऊपर ये सोया हुआ है और ये मैया का किनारा है, मैंने उसी के ऊपर पूजा वूजा कर ली। बाद में वो जैसे उठा मुखड़ा धाड़ करके मैं डर गया बोलो। फिर मैंने महाराज जी को बोला तो महाराज जी बोलते कोई बात नहीं, आपने मगरमच्छ के ऊपर पूजा की, आपको मैया के भी दर्शन हो गए, देखो साक्षात। चौथी बार मुझे मैया ने दर्शन दिए थे, 4 बार मेरे को मैया मिल भी चुकी है, तो मैया के दर्शन भी अच्छे हुए और काफ़ी। और अभी अद्भुत नज़ारा मैंने जयंती माता में देखा। अच्छा पूरे जब मैं निकल रहा था जयंती माता से तो एक पहला जंगल देखा होगा जहाँ पे हनुमान जी की छोटी मूर्ति है, फर्स्ट पॉइंट पे ही है जैसा आप हाँ तो वहाँ पे एक मैया बैठी थी लाल साड़ी में, कोई जंगल में नहीं। और वो मुझे बोले इधर आ, तो मैं देख रहा हूँ मतलब घने जंगल में ये माता राम क्या कर रही है। फिर उन्होंने यही बोला 2 बार, तो मेरा कलश लेके क्यों चल रहा है? हाँ बोला ये आपका कलश नहीं है भैया, ये मेरा कलश है। नहीं, ये मेरा ही कलश है जो तू लेके चल रहा है, मेरा ही पानी है इसमें। मैं बोला ठीक है जैसी, तो बोलते पानी पिला मुझे, तो उन्होंने दोनों हाथ में ऐसा किया और पानी पिया और मुझे बोलता है तथास्तु तेरी परिक्रमा सफल होगी और आज एक अचुम्बा देखेगा तू आगे। अचुम्बा बोला उसने। हाँ। तो जैसे मैं थोड़ा आ गया, एक रास्ता वो शॉर्टकट जा रहा है गाँव में सिरकिया, एक रास्ता पामा खेल, हाँ वहीं पे साक्षात मैंने माता जी की शेर की सवारी देखा है। अच्छा साक्षात ये रंग पंचमी के दिन की बात है, अभी जो गई ना हाँ अभी गई थी ये। उसी दिन देखा मैंने। अरे मतलब मैं इधर और वो उधर, और मैं उसको देख के डर रहा, काँप रहा, मैं लगे अटैक ना कर दे। तो धीरे धीरे मैं नाम लिया जय माता दी नर्मदे जय, थोड़ा थोड़ा आगे गया और वो उठा, उसने दोनों पैर ये मैया के कलश पे ऐसा रखे और फिर मुंडी हिलाई मेरे सामने और सीधा आगे निकला, फिर पीछे मुड़ के देखा, फिर सीधा चला गया। तो ये अद्भुत 2 नज़ारे मैंने उस दिन देखे। ये रंग पंचमी का दिन की बात हाँ ये रंग पंचमी के दिन। और उसी दिन जो आपको आज से कल सेवा दे रहे थे ना बोले रास्ते में, वो लोग भी उसी दिन मुझे मिले। वो लोग आते हैं शनिवार को नहीं, संडे को आते हैं सेवा देने, बाई चांस वो लोग किसी उसी दिन आए। बोलो अच्छा सुलपानी का कोई ऐसा अनुभव? सुलपानी में तो मैंने बहुत आनंद लिए, पहाड़ियों के वगैरह, जंगल में लकड़ियाँ काटना, कमंडल में काली चाय बनाना, मस्त आनंद लिए मैंने सुलपानी में। तो वहाँ पे सुलपानी में किसी के साथ हुआ था वहाँ पे परिक्रमा वासियों का? मैया का ही साथ था। अच्छा बस हम तो अकेले ही निकले थे, अकेले ही चले, किसी का साथ नहीं। देखो साथ मिलाना भिड़ाना वो मैया का बिल्कुल काम है। बिल्कुल वो तो है। ऐसा। और इसमें कैसा है गिट गिट की तरह रंग बदलने वाले भी हाँ ये चीज़ है। ऐसा। इसीलिए अपना मैया कर लो, मैया का नाम लो, अच्छे से चलो। मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूँगा, परिक्रमा में निकले हो तो किसी की मत सुनो, मैया की सुनो। और जितना तुम मैया को ढूंढोगे मैया अपने आप मिलेगी। ये मत सुनो भोजन कहाँ मिलेगा, रहने को नहीं कहाँ हाँ सही मिलेगा। बात है, चिंता तो कभी आप वही है भगवान की कृपा से कभी करी ही नहीं महाराज। अगर मैया ने आपको चलाया है तो मैया ही मंजिल तक पहुंचाएगी। बिल्कुल। अगर आपने पैदल कर लिया है तो पैदल चलो, गाड़ी कर लिया तो गाड़ी। बाई चांस को दुर्घटना होती है तो बात अलग है, वो तो उसमें भी लिखा हुआ है नर्मदा पुराण, प्रारब्ध होगा वो भी कहीं ना कहीं। बिल्कुल उसमें भी लिखा है। मेरा सिर्फ इतना उद्देश्य देता हूँ मैं कि भैया परिक्रमा उठा रहे हो तो सच्चे मन से उठाओ, सच्चे दिल से उठाओ और सच्चे मन से करो। और जितनी हो सके समाज में जुड़ो, लोगों की सेवा करो। सेकंड पॉइंट ये है कि परिक्रमा वासियों की भी सेवा करो, जो जिसको पैसे चाहिए पैसे से करो, कुछ भी सामान हो उससे करो। अब मेरा तो कोई है नहीं, ना परिवार कुछ नहीं, जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना करता हूँ कोशिश मेरे से, बाकी मैया है। तो MBBS डॉक्टर छोड़ के फिर अभी मन में ऐसा नहीं आया कि दोबारा से चलो करते हैं उस फील्ड में जाते हैं? सोचने में तो आया था, लेकिन अभी कैसे जो चीज़ पीछे छूट गई पीछे, जब हम आगे ना वो चली गई पीछे। चली गई। अब एक बार जो चली गई। मैया के साथ साथ दर्शन हुए भाई। वाह मतलब ऐसा है, अब इसमें आगे तो वो चीज़ सही बात नहीं है होती। बिल्कुल। ऐसा है, कुछ नहीं, मुझे तो मैया की लीला ही अच्छी लगी। मैया चला तो ये फर्स्ट टाइम आप कलश लेके चल रहे हैं? नहीं ये 5वां कलश है मेरा। 5वां कलश है। तो ये कलश पूरा होते फिर वहाँ पे घर पे हाँ, ये हो पूजन जाए पठ सब, पूजन वगैरह सब वहाँ पे? चातुर्मास सब हो जाएगा, उसके बाद फिर अपना घर। मैं तो बस इतना ही बोलता हूँ, लोगों की सेवा करो, अच्छे से रहो, खाओ पियो, मैया का आनंद आनंद लो। चलो और कुछ नहीं। मजे से रहो, मजे से आनंद उठाओ मैया का, बस। चलो ठीक है महाराज। नर्मदेर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नर्मदेर महाराज। ये देखिए ये है आश्रम परिसर और इस आश्रम को जो है ये महाराज जी चलाते हैं, श्री रामदास त्यागी जी महाराज हैं। तो इनकी देख रेख में जो है ये आश्रम चलता है। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। तो अभी हम आश्रम परिसर में थे, कल शाम को जब पहुँचे थे। तो ये है रोहित भाई, ये वीडियोस वगैरह हमारी देख चुके थे, तो इनसे थोड़ी देर जो है बातचीत हुई। उसके बाद फिर कल रात्रि भोजन वगैरह करके बाबा भी थे, तो इन्होंने
सेवा जो है काफ़ी अच्छे तरीके से जो है परिक्रमा वासियों के लिए कर रखी है। बाकी रोहित भाई आश्रम के बारे में बताओ, कितना समय हो गया खुले हुए? महाराज जी आश्रम का समय हो गया कम से कम 6 साल हो गए। तो यहाँ से महाराज जी आए थे, महाराज जी परिक्रमा में थे। तो हुआ क्या था, यहाँ पे 20 किलोमीटर में जयंती माता से पामा खेड़ी तक इंसान को पानी नहीं मिल सकता था। बिल्कुल, तो पामा खेड़ी में आते भी थे तो लोग बोलते थे कि महाराज जी मंदिर पे जाओ, ठीक है, आगे मंदिर में। आगे मंदिर पे भेजते थे उनको, क्योंकि कोई पानी देने के लिए राजी नहीं था, इतनी कंडीशन खराब थी। और महाराज जी भी परिक्रमा में थे। तो उन्हीं महाराज जी के सामने करीब उनके साथ 5-6 लोग थे। तो उन्होंने बताया कि महाराज जी भोजन वोजन करना है, तो अपन व्यवस्था देखते आगे। तो महाराज जी ने फिर बताया, आगे जाकर पूछे तो उन्होंने भगा दिया आगे, बोले कि आगे जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं है। अच्छा, तो महाराज जी के सामने 2-3 व्यक्ति को भगा दिए। तो महाराज जी ने सोचा कि यहाँ पे आश्रम खोलना चाहिए। तो फिर यहाँ से थोड़ी दूरी पे मेरी जमीन है, तो वहाँ पे महाराज जी ने आश्रम खोला। तो उसके बाद वहाँ पे हुआ क्या था, कोरोना काल में खुला था। तो उसके बाद यहाँ से आश्रम खोला। उसके बाद धीरे धीरे महाराज जी बढ़ते गए। महाराज जी के पास कुछ नहीं था, महाराज जी ऐसे आए थे, बस हाथ में कमंडल थे, बस ना ही फोन रखते थे ना कुछ नहीं। उसके बाद आए महाराज जी, आश्रम खोला। वहाँ से फिर चौराया था, करीबन 1 साल रहा, 1-1.5 साल। उसके बाद फिर यहाँ पे जमीन खरीदी। यहाँ पे यादव समाज की है गोली, तो यहाँ पे जमीन खोली। उसके बाद फिर यहाँ से आश्रम स्टार्ट किया। बनना पहले टपरी थी छोटी सी 3 छत। उसके बाद फिर ये बड़ा हॉल बनाया। उसके बाद फिर अभी नर्मदा भवन का उद्घाटन हुआ था 12 दिसंबर को, तो अभी भूमि पूजन हुआ। आप लोग यहाँ पे उस समय से सेवा दे रहे हो? मैं महाराज जी आए थे तो मेरी जमीन पे आश्रम था, तो मैं वहाँ पे शुरू से ही सेवा दे रहा हूँ। 6 साल हो गए मेरे को। मतलब डेली कितनी परिक्रमा वासी अभी आ रहे हैं? डेली अभी तो नवंबर दिसंबर से 300 प्लस हो जाते थे, और अब कम हो गया, हालांकि डाउन हो जाएंगे, अब 20-25 आने लगे। 25 से 30 चलते हैं। और महाराज जी का ऐसा स्वभाव है कि किसी भी परिक्रमासी को बिना घी की रोटी नहीं देना है। जिस दिन बिना घी की रोटी दिए मिलेगी उस दिन आश्रम में ताला ठोक के अभी आगे महाराज जी अमरगढ़ तक गए हुए हैं। महाराज जी भी अनुष्ठान पे रहे हैं। यहाँ पे डिस्टर्ब काफी लोग आते हैं मिलने के लिए, परेशान करते हाँ, वो ये आसपास शोर के लोग होता आते है। होंगे, बिल्कुल। आसपास के और बाहर के भी आते रहते, तो इसके कारण से महाराज जी आगे निकल गए। तो अभी आएंगे वो 19 को आएंगे। वो नवरात्रि आ रही है अभी, तो नवरात्रि में 9 दिन कन्या भोजन चलेगा डेली, 9 दिन तक। 9 दिन के बाद फिर खत्म, उम्मस पूर्णम में कन्या भोजन होता है। फिर हर अम्मा हर पूनम पे कन्या भोजन चलता सतत, हर कन्या को मतलब। और यहाँ पे हाँ, वो जो भी सेवा बनती है वो अपने हिसाब से नहीं वो देते हो इसको, हर कन्या को 10 वो बच्चों की जो भी है होते हैं। आज बच्चे को बच्चियों के मतलब सामान पालिश है, मेहंदी कोंड है, या हर रोज बदल बदल के 9 दिन सतत चलता है। वो कन्या उनको मतलब पटेल लोग ट्रैक्टर में भर के लाते हैं और जिमा के वापस ले जाते हैं। और 9 बजे पूरा क्लियर कर देते हैं, उनका स्कूल भी खोटी नहीं होता। क्योंकि 9 बजे जल्दी, क्योंकि बच्चियाँ लेट होती है, ऊपर से धूप होता है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, तो इसके कारण से 9 से 10 बजे तक फाइनल, और फिर बच्चे स्कूल चले जाते हैं। गुरु जी की एक विशेषता है, किसी से कुछ मांगते निस्वार्थ भाव से सेवा चल रही। मैया जी का और उनका ऐसा कुछ कनेक्शन है। हाँ, वो कहीं ना कहीं मैया वो कहीं ना कहीं व्यवस्था अपने आप जमा देती है। अपने आप जम वो कहाँ से कौन कैसे क्या करके जाता है पता नहीं चलता। कोई पता नहीं, मैं 6 साल से रह रहा हूँ, कुछ पता नहीं सामान आ कहाँ से जा कहाँ रहा। और कभी नहीं आई अंदर। बाबा यही होता है कि अगर देखा जाए तो आजकल यही चीजें है। महाराज जी अंदर ही रहते क्या इधर? महाराज जी का हाँ, अंदर महाराज जी अंदर रहते हैं। अच्छा, यहाँ मतलब कर्मचारी लोग सोते हैं। ये गणेश जी की यहाँ पूजा होती है। महाराज जी ये है मेन। हाँ, ये बाहर फोटो लगा हुआ था। हाँ, और गुप्तड़ में अंदर रहते हैं। अंदर दिखा दो अंदर। सामान तो सब ले गए हमने पूजा पाठ का। ये देखिए जो महाराज जी हैं वो यहीं पे अंदर। व्यस्त व्यस्त पड़ा है अब। अच्छा, जमा ही नहीं। उनकी आसनी यहीं पे लगती है? हाँ, बस यहाँ सोते हैं वो, सिर्फ दरी पे। ओहो, क्या बात। और ये अखंड चलती है, ये हमारे सुब्रत है। अच्छा, ये अखंड जो होती है? अखंड चलती है। जय हो। तो महाराज जब आते तो आएंगे तो फिर यहीं पे हाँ बिल्कुल, आने में आके किताबें पढ़ने का बहुत शौक है महाराज जी को। किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। किताब का बहुत ज्यादा। चलिए। रामायण पढ़ते हैं। हाँ, और अभी ये मुस्लिमों का चल रहा है, उसमें इतने फास्ट बोलते हैं कि पूरा एरिया बुलाते हैं उनको। चलिए बाबा, ये देखिए यहाँ पे आश्रम परिसर है और यहाँ पे भोजन पानी के लिए जो है वो कहीं ना कहीं, ये देखिए यहाँ पे इनकी ये रसोई घर है। यहाँ पे खाना वाना बनता है क्या महाराज? अच्छा, अरे वाह, बड़ा ही चूल्हा लगा रखे हो यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे खाना वाना बनाने का। कुछ ज्यादा सवारी हो जाती है, फिर इसमें रोटी। अच्छा, ये मशीन रोटी बनाने की, क्या बात है। ये आटा बन जाता है इसमें। पूरा मशीन, मतलब सब व्यवस्था यहाँ पे। बनाते हैं कि ज्यादा लोग होते हाँ, ज्यादा लोग हो तो सही बात है। हाथ पे बेलने, 25-40 तक तो इधर ही हाथ पे बनाने बेलने में समस्या होती है। इमरजेंसी ज्यादा 100-150 होते तो फिर मशीन क्योंकि हाथ से बना नहीं पाते ना महाराज जी की वजह से। चलो ठीक है बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह के अभी 9:30 बज रहे हैं और अभी हम लोग पामा खेड़ी से लगभग 7 से 8 किलोमीटर आगे आ चुके हैं करीबन। मित्रों, यहाँ से धर्मेश्वर महादेव जो है वो लगभग 4 किलोमीटर और रह गए। तो इतने तेज धूप में भाई, सुबह सुबह इतनी तेज धूप हो रखी है अब इधर कि क्या बताऊँ। अब ये थोड़ा सा जंगल वाला एरिया है लेकिन सड़क मार्ग है तो समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पानी वानी की व्यवस्था जो है वो
है हर 2-3 किलोमीटर पे कोई ना कोई एक दुकान दिख रही है जहाँ से हमने पानी वगैरह जो है भरकर अपने आप को रख लिया है। बाकी लगभग धर्मेश्वर महादेव जो है वो पामाखेड़ी से 11 से 12 किलोमीटर लगते हैं, तो करीबन 1.5-2 घंटे तो मान के चलो भाई हमें लग जाएंगे वहाँ पहुँचने में। 1 घंटा तो हो गया है, 1.25 घंटा, अब लगभग हमें आधा घंटा 40 मिनट जो है और लगने वाला है। अमर कंठे वाली तुम हो भोली भारी, मैया चार भुजाधारी तुम हो भोली भारी। पूरी मगर पे करे सवारी हाथ कमल का फूल, सबको देती सिद्धि हमें कहाँ गई भूल मैया। अमर कंठे वाली तुम हो भोली भारी, मैया चार भुजाधारी तुम हो भोली भारी। नहीं हमारा कुटुंब कबीला नहीं मातोरता, नहीं हमारा सुबह के अभी 11 बज गए हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं धर्मेश्वर धाम आश्रम। मित्रों देख सकते हो यहाँ पर अन्य क्षेत्र भी है, तो चलते हैं अब अंदर आश्रम में और अब यहीं पर दोपहर में विश्राम करते हैं। फिर दोपहर के अभी 12:30 बजने वाले हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं धर्मेश्वर महादेव मंदिर में। मित्रों ये मंदिर प्रांगण है और अभी यहाँ पर जो है भोजन पानी हमारा हो गया है। नीचे परिक्रमा वासियों को रुकने ठहरने की व्यवस्था है और यहाँ से भाई अभी 5G नेटवर्क दिख तो रहा है, बट वीडियो अपलोडिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है। ट्राई करता हूँ, देखता हूँ, अब थोड़ा समय लगेगा, लेकिन देखते अपलोड होगा तो ठीक, नहीं तो फिर नेमाबार ही होगा। वीडियो वैसे भी 1-2 दिन शायद लेट आप लोगों को मिला होगा वीडियो। मित्रों अभी हम मंदिर में ही हैं और देखिए यहाँ पर कुछ माताएं जो है वो सामने देखिए शाम के अभी 4 बज गए हैं और अभी भी हम लोग यही मंदिर परिसर में ही हैं। मित्रों यहाँ पर अब वीडियो वगैरह का अपलोडिंग का जो काम था हमारा हो गया भाई। फाइनली यूट्यूब को 2-3 बार डिलीट करना पड़ा, उसके बाद वापस से इंस्टॉल करना पड़ा, क्योंकि भाई जो बग होता है ना कई बार नेटवर्क को लेकर, वो जो है आपको इन ज़्यादातर जंगल वाले इलाके में जो है वो देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं धर्मेश्वर धाम की। मित्रों ये जो मंदिर है वाकई में भाई ये पीसफुल प्लेस है। जब भी आप यहाँ आओगे, मैं सोच कर आया था कि नेटवर्क मिले या ना मिले मैं निकल जाऊँगा आगे, लेकिन यहाँ पर लगभग आधे 1 घंटे बैठा तो यार एक अलग ही आनंद आया अंदर से। ऐसा फील हुआ कि यार ठीक है एक दिन रुकते हैं यहाँ इस जगह पे, क्योंकि बहुत से यहाँ पे साधु महात्मा जो है वो आते हैं, यहाँ पे एक रात रुकते हैं और इस धर्मेश्वर धाम की काफ़ी जो ऊर्जा है वो अपने अंदर जो है वो संचरित करते हैं। अब ये सामने से रोड है, इधर से नेमावर के लिए निकलेंगे कल सुबह, तो हमने महादेव के दर्शन तो आपको करवाए दिए। यहाँ पे कुछ माता लोग थी, वो लोग आए थे, कुछ प्रोग्राम था शायद, तो उन लोगों ने यहाँ पे जो है अभी काफ़ी देर तक ढोलक वगैरह नगाड़े वगैरह जो बजे थे। बाकी अब चलते हैं, जो अपना पेंडिंग वर्क है वो करते हैं पूरा और फिर उसके बाद देखते हैं। थोड़ी देर में आपको फिर घुमाते हैं आश्रम के चारों तरफ का क्या कुछ माहौल है। शाम थोड़ा और ढलता है सूर्यास्त के समय, तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। सीताराम 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 सीताराम। ये नर्मदा जी के किरा ग्राम धर्मपुरी में था। द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में इस शिवलिंग की स्थापना की थी, कौरवों से विजय प्राप्त करने। महाराज जी काशी मुनि जी उदासीन ब्राह्मण शरीर था, प्रॉपर काशी के रहने वाले थे, चांडिल्य गोत्र था। उन्होंने अथक प्रयासों से 1972 से लड़ाई लड़कर इस तीर्थ को कायम की। आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश जाएगा। बिल्कुल जैसे काशी विश्वनाथ का आभा या मैग्नेट पावर
57.5 है। धर्मेश्वर धाम का 67.7 है। अच्छा, जब आप इसके करीब बैठ के इस चीज का जो मंथन करते हो और आपने कोई संकल्प ले लिया कि हे धर्मेश्वर महादेव, आपने पांडवों की सुनी, तो भी ये एक तुच्छ सेवक आपसे पुकार करता है कि मेरी ये पुकार स्वीकार करें, तो आपका हर काम संभव होता है। और परिक्रमा वासियों के लिए क्षेत्र से अन्न कलेक्शन किया जाता है, शिवरात्रि को शिवपुराण, और आप हमको जो जीवात्माएं आती है उनमें जो आहुति डलती है सब क्षेत्र की जनता जनार्दन के द्वारा चलती है। और हर पल हर व्यक्ति अनजान आता है। तो महाराज जी का ये संदेश था कि आप हम अपना चाहे शरीर चला जाए पर ये तीर्थ कायम रहे। नर्मदा खंड जी, में जी, जी। उन्होंने ऐसे स्थानों को कायम किया है कि आप हम मिलने का यही तो सौभाग्य। बिल्कुल। मंदिर का आज निमित्त आप हम जी। हैं, पर महाराज जी की कृपा ना होती तो ये शिवलिंग यहाँ ना आता और आप हमरा सही मिलन बात ना है, होता। सही बात है। पर वो तो उस समय में ये जैसे कि हमारे दो नाती है, ये बेटी का बेटा है, ये बेटे का बेटा है, तो ये सब प्रभु कृपा है। और जो भंडारी है, ये जो कह रहा हूँ अटल सत्य है कि ये समझो कि जंगल से निकल करके एक बैराग्य रूप धारण करके उन्होंने सेवा में वो जो आनंद ले रहे हैं, आप हम उसकी प्रशंसा या अपने मुख से सही बात वाणी है। का कुछ नहीं कर सकते, शब्दों से वर्णन नहीं कर सकते। किया ही नहीं जा बिल्कुल। सकता है। ये तो महाराज जी काशी के रहने वाले, उन्होंने विगत हर पल जैसे 14 भाषाओं का ज्ञान। आपने जैसे उनके उस पे अंकित देखा होगा कि डेट ऑफ बर्थ क्या लिखी, देखिए कि नहीं नहीं, देखी? नहीं देखा, नहीं देखा। अभी जैसे वो बोर्ड है उसके ऊपर जाके देखना, उससे आपको आयु का आइडिया लगेगा। और जो जिस क्षेत्र का आता है उसी भाषा में बातचीत करते हैं। जैसे अब आप हिमाचल से हो, आप बता देते मैं हिमाचल से, तो वो आपको बता देते थे अमुक गांव, ये घर, ये दुकान से इतने नंबर पे आपका मकान। आपको उस चीज का होगा कि महाराज जी ने जीवन में भारत भ्रमण कितना किया हो। जैसे इन्होंने बताया आपका कि 12 ज्योतिर्लिंग साइकिल से की। भगवत कृपा से 7 भाषाओं का ज्ञान अभी तक प्राप्त हुआ है। हाँ, तो ये देखो, ये भारत भ्रमण पे जब निकले हैं तो मैंने क्या कहा, बिल्कुल। जिंदगी एक कोरा कागज है। हाँ, कागज को कलम से लिखा जाता है, इस जिंदगी को अपने कर्मों से लिखा जाता है। तो यही तो एक यादगार छूट जाती है आदमी के जीवन में। जैसे सिया राम जी महाराज, जी जी। हम परिक्रमावासी उस सानिध्य में थे, आप और हमने जैसे उनका खिचड़ी देना ये प्रसादी था, इच्छा हुई चले, उन्होंने झोली खींच के रख दी मेरी, सहपत्निक थे हम साथ में। अच्छा, ये प्रमाण था कि उसके अंदर टीवी चल रही है, आप बैठ के शराब भी पीते हो तो आपसे ये नहीं बोलेंगे तुम ये क्या कर। उनने आपको जो पैकेट दिया आप बनाओ, एक का देते थे और 3 को हो जाता, ये कृपा थी। तो झोली रखी उन्होंने, तो ये एक सानिध्य था। और आप हम लोगों को ये अनुभव होना था कि संत का क्या सानिध्य होता। ये हुआ जस्ट उनका टिफिन आया गांव से, टिफिन जैसे आया, टिफिन आने के बाद में उन्हें निकेल के कुछ थोड़ा सा बिखेरा तो सब पे चूहे आ गए। चूहे के जस्ट 2 मिनट बाद में बिल्ली आ गई, एक दूसरे के दुश्मन। बिल्ली को डाल दिया, कुत्ता आ गया। 1 2 3 क्रमबद्ध थे। बिल्कुल। 2011 की बात है, हम परिक्रमा में थे जब, तो तीनों ने अपना ग्रहण किया और अपना अपना खा पी के यथास्थान 1 घंटे बैठ के चल दिए। महाराज जी का ये सानिध्य, तो आप हमको ये लगा कि संत के सानिध्य में एक दूसरे को शांत चित्त होकर किस प्रकार का अनुभव मिलता। उस जगह वो जो साथी की टीम थी उनको ये सीख मिली कि आज रात्रि को यहाँ नहीं रुकते तो जीवन का इस सानिध्य का क्या अनुभव होता है। जैसे उन्होंने 11 के रोज उस गांव में पहुंचे थे जी। 11वें दिन 11 के रोज सुबह 6:30 बजे शरीर त्यागा। आज एक व्यक्ति के लिए लोग कुछ नहीं करते हैं, उनके लिए कम से कम उस रोज लाखों की तादाद में दर्शन करने के लिए लोग पधारे। और भंडारे में तो सतत जैसे उनका जो चला, आप और हम उसकी तुलना और गणना ही नहीं कर सकते। तो कर्म प्रधान था। आप 500 का देते थे, मात्र आपको 490 लौटाते थे। सही बात। हाँ, 10 रुपए न 10 रुपए। तो ये है। और जो नर्मदा खंड में निकला है और परिक्रमा करके जब वो जाता है तो जैसे रामायण से जी नहीं भरता, वैसे नर्मदा खंड के भ्रमण से आदमी का जी नहीं भरता। हर तीर्थ एक बार आदमी जाता है, पर नर्मदा खंड दीपावली हुई, देव उठे और आप हम सोचते हैं कि चलो आनंद ले लो, कि कौन सी जगह छूट गई है, कहाँ जाना है, किस सानिध्य में नहीं मिला, कौन संत छूट गए। तो ये आपको भी मैं ये कह रहा हूँ, जिस जगह जाओ बैठ के एक माला करना, जिस जगह का प्रमाण है उस जगह का अनुभव लेना कि ये यहाँ किस प्रमाण से। अब ये द्वापर युग की धरोहर है। अब ये जैसे हम गृहस्थी ये भी चले जाएंगे, अब इसके मालिक आप हो। कब तक? जब तक यहाँ से आप आगे प्रस्थान नहीं करते हो तब तक। तो इसी के लिए हमारा तो यही है, अतिथि देवो भव।
नर्मदे हर जिंदगी भर। मेरा नाम राम भरोस सारण, धर्मेश्वर धाम राम भरोस सारण के नाम धन्यवाद से बाबा जी, जानते बहुत कुछ आपने जानकारी दे दी यहाँ के। हैं। और ये तो क्या है कि आप बैठ के इस चीज का अनुभव जैसे करते हो। हम आज क्या था, हम सिर्फ 1 घंटे के लिए आए थे, ये तो कल से रुके हुए थे। नहीं, तो हमने ये सोचा तो था, सौभाग्य है इन लोगों का कि जो जिस जगह जो और है, जब हम इस स्थान पे आए तो अंदर से एक आवाज आई कि रुकते हैं अब। जैसे दादा गुरु रुके थे यहाँ, ये धुने के अंदर गए, यहाँ इस भूमि के नीचे आज भी एक जीवित समाज। तो इस चीज को जैसे सामने सिद्ध बाबा है, महाराज जी इस धुने, ये जहाँ की जगह धुना है जी 3 वर्षों तक भोजन बना के खिलाना। और प्रत्यक्ष तो ये था कि एक बार दाल रोटी सब्जी बना ली, दोबारा नहीं लगा। 1 हो 2 हो 50 हो चाहे 100 हो, जितने भी आओ बिठाओ, कभी ये नहीं बोलते कि नहीं, बिठाते जाओ। कोई 2002 से अखंड धुना चल रहा है, ये जो साइट में है आज तक खंडित नहीं है, उसमें भोग लग के आज भी अखंड चल रहा है। तो उसमें जैसे वो लेटते थे, लास्ट कोने में साक्षात ओरिजिनल 3.5 फीट का जानवर रहता था। 3 वर्षों में डिस्टर्ब भी नहीं किया। और महाराज जी ने कभी ये नहीं सोचा कि ये जानवर परेशान करेगा, वो उनकी मस्ती में, वो उसकी मस्ती में। तो ये सब ये क्या है, जब आदमी निकल जाता है, जब उस चीज का आदमी को अनुभव मिलता है। बिल्कुल। नर्मदे हर, मेरे हाथ दुख नर्मदे गए, हर जिंदगी भर। मेरे हाथ दुख गए। ओ अब गाओ। अरे रे कृष्णा इधर आओ, चलो सुनो, अब सुनाओ राधा राधा को। राधा राधा गाना सुना दे। सुनाओ। चलो लेके जा भाई से, भाग के। हो गया। भाग के।